हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर के संपूर्ण क्वेश्चन जितने भी हैं सबको डिस्कस कर रहे हैं और उसका जो कंक्लूजन है, उसके जो एनालिसिस है, वो पूरी तरीके से हम लोग 5 साल में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, उन सब का एनालिसिस करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहां देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं चाइल्डहुड के मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी कि समकालीन भारत एवं शिक्षा पे डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। ये 2019 में पूछा हुआ है और क्वेश्चन क्या है आज का, वो है आपका डिस्क्राइब द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ यूनिवर्सल एनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक नामांकन की वर्तमान परिस्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, वर्तमान परिस्थिति का वर्णन कीजिए। देखिए यहां पर जो पूछने का मकसद है, यहां देख सकते हैं आप क्या पूछा हुआ है। एक तो यहां पर पूछा हुआ है कि प्राइमरी का क्या मतलब है, इसको एलिमेंट्री भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में प्रारंभिक स्कूल बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा इसने क्या पूछा हुआ है, एनरोलमेंट, यानी कि सार्वभौमिक लेवल पर कितने एनरोलमेंट, कितने नामांकन कराए जाते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको। जिस तरीके से चाइल्डहुड एंड क्या कहते हैं पेडागोजी आप पढ़ते हैं, उस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, चाइल्डहुड एंड क्या कहते हैं कि चाइल्डहुड के एज में जो डिफरेंसेस होती है, वो किस एज में देखा जाता है ज्यादातर, वो चाइल्डहुड और दूसरा एडोलेसेंस, ये दो एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से इस पेपर में दो जो क्वेश्चन होता है, एक होता है प्राइमरी लेवल, एक होता है सेकेंडरी लेवल। इन दोनों लेवलों को पढ़ना बहुत जरूरी है, इन दोनों लेवल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन को आप ये कह सकते हो कि ये क्वेश्चन चाहे वो सेकेंडरी लेवल पर पूछा जाए, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल पर, जो आज मैं डिस्कस करूंगा एलिमेंट्री लेवल, और सेकेंड में मैं देखूंगा कि सेकेंडरी लेवल पर जहां पूछा होगा मैं डिस्कस कर दूंगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसके इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। अभी हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी लेवल क्या होता है, प्राइमरी लेवल में किन किन चीजों को डिस्कस किया जाएगा। देख सकते हैं आप एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा किसको बोलेंगे या फिर प्राइमरी एजुकेशन किसको बोलेंगे, उसको समझिए। यहां पर देखिए हमारा जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, या फिर आप कह सकते हो कि प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं, उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका लोअर प्राइमरी, दूसरा होता है आपका अपर प्राइमरी। लोअर प्राइमरी में कितना आता है, ये क्लास जो होता है 1 से लेकर के 5 क्लास तक, और बच्चे की एज कितनी होती है, 6 से लेकर के 12 साल तक की एज होती है। अपर प्राइमरी की बात करें तो अपर प्राइमरी में कौन सा क्लास आता है, 6 से लेकर के 8वीं क्लास तक आता है, और बच्चे की यहां पर एज कितनी होती है, 12 से लेकर के 14 साल तक होती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं और भी चीजें क्लियर कर देता हूं। प्राइमरी के लेवल को क्या बोला जाता है, प्राइमरी के लेवल जो होता है उसको प्रारंभिक बोलते हैं, और ये फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th तक होता है। उसके बाद होता है आपका एलिमेंट्री जो होता है वो होता है आपका क्या कहते हैं कि 6 से लेकर के 8 तक होता है। एलिमेंट्री आपका 6 से लेकर के 8 तक होता है। उसके बाद होता है आपका सेकेंडरी जो होता है 9 से लेकर के 10 साल तक बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, माध्यमिक। और उसके बाद होता है आपका सीनियर सेकेंडरी, जो 11 से लेकर के 11 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक ये होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसका लेवल समझ में आ गया। अभी समझिए इसको, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, इसमें कहने का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये देखिए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री education in India implies that all children in the age of 6 to 15 years, class 1 to 8, belonging to the rich, poor, rural, urban, must be provided with free and compulsory elementary education। कहने का पूरा क्या मतलब है कि एजुकेशन यहां पर जो है एलिमेंट्री एजुकेशन आपसे ये कहता है कि हर बच्चे को 6 से 14 साल के जितने बच्चे हैं सबको क्या कहते हैं कि फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। फ्री में 1 से लेकर के 8 क्लास तक। एलिमेंट्री में कौन सा क्लास आता है, 1 से लेकर के 8 क्लास तक आता है। ये देख सकते हो आप, एलिमेंट्री बोल सकते हो या फिर प्राइमरी बोलोगे, ठीक है ना। तो ये 1 से लेकर के 8 तक आता है। तो इस एजुकेशन की जो अवस्था है, इस अवस्था को ये कहा जाता है कि सब बच्चे को, चाहे वो रिच फैमिली से हो, चाहे वो पुअर फैमिली से हो, चाहे वो रूरल एरिया से हो, अर्बन एरिया से हो, किसी भी सिचुएशन में हर बच्चे को पूरी की पूरी एजुकेशन दी जाएगी। ये कहता है आपका कौन, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है। ठीक है, इसका जो पूरा एक बात में अगर एक वर्ड में मैं बोलूं तो इसका पूरा मतलब होता है एजुकेशन फॉर ऑल एंड फ्री। एजुकेशन फॉर ऑल एंड फ्री इसका पूरा मतलब होता है। ठीक है ना।
उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका ये जो कॉन्सेप्ट है, किस चीज का कॉन्सेप्ट, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक नामांकन प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक नामांकन यानी कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट इन प्राइमरी लेवल। यूनिवर्सल एनरोलमेंट इन प्राइमरी लेवल का जो लक्ष्य होता है वो बहुत लक्ष्यों में बांटा हुआ है। देखिए यहां पर पहला देख सकते हैं आप, पहला इसका जो लक्ष्य होता है, पहला जो गोल होता है, उद्देश्य होता है उसका, ये होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन, यानी कि विद्यालय सुविधाओं का क्या कहते हैं, सार्वभौमिक का प्रावधान, सार्वभौमिक का प्रावधान। ये देख सकते हैं, इसमें कहने का क्या मतलब है कि 6 से 14 साल के जितने बच्चे होंगे उन सबको क्या है, वो क्या कहते हैं, किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हुए 6 से लेकर के 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। उसके बाद ये कहता है आपका प्रोविजन क्या कहता है कि 1 किलोमीटर में 1 से लेकर के 5 तक के जो क्लासेस है वो क्लासेस 1 किलोमीटर में हर स्टेट को प्रोवाइड कराना जरूरी है। अगर वो 1 किलोमीटर में स्कूल नहीं बनाते हैं, राज्य नहीं बनाता है, तो उस राज्य के ऊपर ये क्या कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो ट्रांसपोर्टेशन के जो खर्चे हैं वो उसको प्रोवाइड करा के देगा। अगर हम 6 से लेकर के 8 क्लास की बात करें तो हर 3 किलोमीटर पर ये एक स्कूल होना चाहिए। उसके बाद जो इसका प्रोविजन है, हर 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें देखने के लिए मिलता है, किसमें, यूनिवर्सलाइजेशन और प्रोविजन में इन सारी चीजों की बात की जाती है। ये इसका क्या है, गोल है। दूसरा गोल इसका क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट, यानी कि क्या कहते हैं, सर्वांगीण नामांकन, ठीक है ना, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट। इसमें क्या कहता है, ये कहता है कि 6 से लेकर के 14 साल के जो जितने बच्चे हैं ये इनका एनरोलमेंट कराना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सेंटर के भी है, वो राज्य यानी कि स्टेट के लेवल की भी है, वो पेरेंट्स के भी है, वो टीचर के भी है, और वहां पर जितने भी वॉलंटियर्स है स्कूल में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि 6 से लेकर के 14 साल के जितने बच्चे हैं सबको एनरोलमेंट कराना कंपलसरी है। अगर नहीं कराया जाएगा तो गवर्नमेंट आपसे इसका क्वेश्चन करेगा। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि हर स्टेट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर 1 किलोमीटर पर प्राइमरी यानी कि एलिमेंट्री स्कूल प्रोवाइड होना चाहिए। 3 किलोमीटर पर आपका क्या कहते हैं कि आपका अपर प्राइमरी स्कूल प्रोवाइड होना चाहिए। एलिमेंट्री ये देख सकते हैं, एनरोलमेंट विथ एप्रोप्रिएट एज का क्या मतलब होता है कि अगर बच्चा 6 साल का है तो उसको फर्स्ट क्लास में देना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा जो है 8 साल का है तो उसको तीसरा क्लास मिलना जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि उसके एज के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है अगर 14 साल का हो गया है या 16 साल का हो गया है तो आप उसको पढ़ाने के लिए क्लास में नहीं इनरोल कराओगे, ऐसा नहीं है। जैसे पहले होता था कि बच्चा अगर बड़ा हो गया तो नहीं कोई लेता था, कहता था कि आप जाओ नहीं एडमिशन लिया। तो एज एप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि आप उस एज के अकॉर्डिंग उस बच्चे को क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। रिटेंशन का क्या मतलब होता है, विद्यालयों का सार्वभौमिक ठहराव। सार्वभौमिक ठहराव का मतलब होता है कि बच्चा अगर एनरोलमेंट कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल के बाद में वो ड्रॉप आउट कर जाए, ठीक है ना। ये देखिए इसमें क्या क्या है, कंप्लीट हिज कोर्स। कहने का मतलब है कि बच्चा अगर एनरोलमेंट कर रहा है तो उस बच्चे को आप इस तरीके से पढ़ाओ, ऐसे ऐसी चीजें प्रोवाइड कराओ कि बच्चा इंटरेस्ट लेते लेते क्या करे, वो अपना कोर्स ड्रॉप आउट नहीं करे बल्कि वो पूरा कोर्स करे, कंप्लीट कोर्स करे। उसके बाद आप देख सकते हो प्रोग्रेस क्या कहते हैं, रेगुलेशन। बच्चा अगर पढ़ रहा है तो आप उसकी पढ़ाई में प्रोग्रेस लाते रहो। ऐसा नहीं है कि एक पहले जैसे होता था कि एक बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास में है तो 2 सालों से फर्स्ट क्लास, ऐसा नहीं है। आप ऐसे एग्जाम ही क्यों कंडक्ट करा रहे हो कि बच्चा जो है उस एग्जाम को क्या कहते हैं क्वालिफाइड ही नहीं कर पा रहा है, बल्कि आप उसके स्किल क्षमता पे प्रोग्रेस करने की बात करो। हमेशा से उसके स्किल पर, उसकी एबिलिटी पर, उसकी कौशलता पर आप फोकस करो, ना कि एग्जाम पर फोकस करो। तो कहने का क्या मतलब है, प्रोग्रेस रेगुलेशन का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर के क्या कहते हैं किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है उसको भी ध्यान देना है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है आपका यूनिवर्सलाइजेशन अचीवमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन यहां पर देख सकते हैं, इसका गोल क्या है, ये जो आपका जो क्वेश्चन है इसका जो चौथा गोल है वो ये है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है। आपको भी पता है कि बच्चों को आज की डेट में या फिर बहुत पहले से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलने के बिहाफ पर बच्चे क्या करते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। देखिए इसमें क्या आएगा, यूज ऑफ आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहां पर जो है जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, स्मार्ट क्लासेस है, प्रोजेक्ट थ्रू से पढ़ाना है, वो सारी चीजें, वो सारे तरीके अप्लाई करना चाहिए आपको पढ़ाने के लिए। उसके बाद जो होता है फिजिकल रिसोर्सेज।
फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब है कि बच्चा चटाई पे बैठा हुआ है, बच्चे के पास डेस्क नहीं है लिखने के लिए, बच्चे के पास मटेरियल नहीं है लिखने के लिए। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल क्या मटेरियल्स का मतलब है कि वहां पर बच्चों को बेंचेस प्रोवाइड होना चाहिए, बोर्ड प्रोवाइड होना चाहिए, पढ़ाने के जो टीचिंग पॉइंट है वो सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड होना चाहिए। और क्लास कैसे कैसे होना चाहिए, जैसे कि बहुत ब्रॉड वे में क्लास होना चाहिए, आपका खुला होना चाहिए क्लास, है ना, हवा आती हो, रोशनी आती हो, ये सारी चीजें जो है ना फिजिकल रिसोर्सेज में आता है। उसके बाद होता है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। टीचिंग मटेरियल्स का क्या मतलब है कि बच्चा सिर्फ वही एक घिसी पिटी किताब से पढ़ रहा है, आप उसको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराओ ना, तभी ना वो बच्चा ज्यादा सीखेगा, ड्रॉप आउट नहीं करेगा। मटेरियल्स का क्या मतलब है कि आप चार्ट पेपर लेकर आओ, ग्लोब लेकर के आओ, आपका बहुत तरह के प्रोजेक्ट लेकर के पढ़ाओ, आपके अपनी क्लास को स्मार्ट क्लास बना करके पढ़ाओ, ये इसमें देखा जाता है। तो ये था आपका क्या कहते हैं कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल एनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन, इतना समझ में आया। अब इसको हम समझते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कि ये तो इतना समझ में आ गया, अब इनको किस किसने प्रोग्रेस किया, किस किसने इस पे बात की और किस तरीके से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें समझ में आता है। देखिए, हमारा भारत 1947 में जब आजाद होता है तो 1950 में हमारा संविधान बनता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। हमारा जब संविधान बनता है 66वां यानी कि 86, है ना, क्या कहते हैं 86वां यानी कि 86 क्या कहते हैं अमेंडमेंट यानी कि संशोधन किया जाता है बिल में एजुकेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है 86 अमेंडमेंट किया जाता है आपके संविधान में। और उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन की बात होती है, जिसमें आपका आर्टिकल 45 जो है जोड़ दिया जाता है, आर्टिकल 45 जोड़ दिया जाता है। और आर्टिकल 45 क्या कहता है कि हर बच्चे को जो है आर्टिकल 45 जब जोड़ दिया जाता है क्या कहते हैं कि संविधान में, तो वो क्या बन जाता है कि फंडामेंटल यानी कि मूल अधिकार बच्चे का बन जाता है। अब ये आर्टिकल 45 क्या कहता है कि हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना जरूरी है। अब ये जो है इसको आर्टिकल 45 को ये रोल दे दिया जाता है कि आप जो है 1950 से लेकर के 1960 तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप्लाई करेंगे, यानी कि इन 10 सालों में आपको क्या करना है, फ्री एंड कंपलसरी अप्लाई करना है 10 सालों में। लेकिन इतना इजी नहीं है कि आप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप्लाई कर पाते, तो इन 10 सालों में नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका एनपीई यानी कि क्या कहते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आता है। ये कब आता है 1986 में आता है। तो ये जो है इनके आने के बाद जो है आपका क्या कहते हैं कि इसमें फ्री एजुकेशन, फ्री कंपलसरी एजुकेशन में बढ़ोतरी आती है बहुत ज्यादा, ये इसको बहुत बढ़ावा देते हैं। और 1950 से लेकर के 1983 तक यानी कि 1950 से लेकर के 1983 तक क्या करता है ये उनके गुण को और उसके दोष को ढूंढता है कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या चीजें मुझे अप्लाई करनी चाहिए, क्या चीजें मुझे नहीं ये सारी चीजें ये बहुत रिसर्च करने के बाद में ये अपना टारगेट बनाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट इन प्राइमरी लेवल पर, यूनिवर्सल एनरोलमेंट इन प्राइमरी लेवल पर मुझे एनरोलमेंट किस तरीके से बढ़ाना है। और वो टारगेट फिक्स करता है कि 1995 तक 1995 तक मुझे टारगेट बना के रखना है कि मैं क्या करूंगा, एनरोलमेंट बच्चों का यूनिवर्सल लेवल पर बढ़ा करके रहूंगा। उसके बाद आपका क्या कहते हैं ये डिस्कस करता है। उसके बाद देख सकते हो आप 1992 में पीओए आता है, ठीक है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको दूसरा नाम जो है मॉडिफाइड एनपीई भी बोलते हैं। क्या कहते हैं कि पीओए को मॉडिफाइड एनपीई भी बोलते हैं, ठीक है। कब आता है 1992 में आता है। और इसका जो टारगेट होता है, इसका टारगेट होता है 21st सेंचुरी तक सब चीज कंप्लीट कर देना है। सब चीज कंप्लीट का क्या मतलब है कि आपका जो यूनिवर्सल एनरोलमेंट है उसको अप्लाई कर देना है और फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है उसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद देख सकते हो आप डीपीईपी आता है 1994 में। और उसके बाद ऑपरेशनल बोर्ड आता है आपका, ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड आता है 1987 में। और उसके बाद मिड डे मील आता है 1995 में। ये सारे जो क्या कहते हैं कि पॉलिसीज है ये किस लिए आते हैं, ये इसलिए आते हैं कि ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को अप्लाई कर सके, यूनिवर्सल लेवल पर एनरोलमेंट को अप्लाई कर सके। ये सारे पॉलिसीज आते हैं और ये सारे पॉलिसीज इस पे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ये पूछा है यहां पे, डिस्क्राइब द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ यूनिवर्सल एनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूलों में प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि आपका एनरोलमेंट कितना हुआ है बच्चों का। तो ये जब आप बताएंगे ना तो ये आप अपने ग्राफ के लेवल पर बताना, आप चार्ट के लेवल पर जब आप बताओगे, मैं तो एक एग्जांपल के थ्रू से मैं बता दे रहा हूं, लेकिन आप जब बनाओगे तो पूरे पेज में या फिर हाफ पेज में आप क्या करोगे, एक चार्ट के लेवल से उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करोगे। क्योंकि इन्होंने क्या पूछा हुआ है, प्रेजेंट स्टेटस पूछा हुआ है किसका, एनरोलमेंट का। तो आप देखो यहां पर मैंने क्या दिया है, सन
ये नीचे से बनाया जाता है, हमेशा से नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो यहां आप देख सकते हो सन 2016 में कितना था 87.40, कहां पर, प्राइमरी लेवल पर, और उसके बाद आप देख सकते हो अपर प्राइमरी में 73 और क्या कहते हैं 94। सन 2017 में क्या होता है कि 83.62 होता है, और उसके बाद में आप अपर प्राइमरी 72.69 होता है। सन 2018 में क्या होता है 82.53 होता है, और फिर उसके बाद अपर लेवल पर 72.62 एनरोलमेंट रेशियो आता है। तो इस रेशियो को भी आप बहुत अच्छे से बनाओगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये समझ में आया होगा, किसी तरह की क्वेरीज हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो तो सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।